अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही और मेरे साथ सहयोगी मेरे इस वक्त राजेश जुड़े हैं। नाज़रीन, आपको बता दें आज एक ऐसा मसला मिडिल ईस्ट के अंदर और खासकर जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करेंगे तो एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे निकल करके आएगा। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान जिस पर एनालिसिस करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे या तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं या वो चतुराई के साथ चालाकी के साथ एक बड़ा खेल पूरी दुनिया के सामने खेलने जा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के हवाले से पूरा एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। जी देखिएगा, सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट वाले जो उसका आज ट्वीट आया है उस पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज ये बयान दिया गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है अब मैं उसको बंद कर दूंगा, वहां पे खुद अपनी फोर्सेस लगाएंगे और किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं देंगे। तो इस खेल को आप किस तरह से समझते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। ये खेल बड़ा खतरनाक है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, तमाम दुनिया भर के शेयर मार्केट में हम देख रहे हैं कि वो गिरावट आई। और दूसरा जो कच्चा जो तेल है उसकी कीमतें प्रति बैरल $104 हो चुकी है, $104 हो चुकी है। तो अब हमें ये समझना है, देखिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाज आ रहे थे। यानी कि दुनिया को गैस भी मिल रही थी, दुनिया को पेट्रोल भी मिल रहा था, दुनिया को डीजल भी मिल रहा था, सब चीजें चली हुई थी। ईरान ने किसको कंट्रोल किया था? ईरान ने कंट्रोल किया था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में सिर्फ उन देशों को जो अमेरिका के खास है। ईरान ने ये कहा था कि अमेरिका के खास देशों को जो अमेरिका के साथ है उनके लिए उनके जहाजों को हम जाने नहीं देंगे। लेकिन अब ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि मैं यहां से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। यानी कि ना भारत के लिए, ना चाइना के लिए, ना साउथ कोरिया के लिए, ना जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा संकट किस पे आएगा? एशिया के देशों पर आएगा, यूरोप के उन देशों पर आएगा जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं। और ट्रंप यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से दुनिया के सामने ईरान को एक विलन के तौर पर जो है खड़ा किया जाए और ये बताया जाए कि ईरान की वजह से जो है दुनिया में बड़ा संकट आ रहा है। जब हम बड़ा संकट आने वाला है जी, जब हम इस पे एनालिसिस करेंगे उससे पहले एक और पीछे जब थोड़ा सा जाएंगे तो एक और बयान पर जाएंगे। आज से 2 रोज पहले जब नेगोशिएशन की बात हुई, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर यूएसए का वफद गया, ईरान का वफद गया, तो वहां पे बात होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया या एक पोस्ट किया गया था ट्रूथ सोशल पर, और उसमें कहा गया कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का मामला है वो जाने ईरान और जाने वो मुल्क जिनके शिप्स वहां से गुजरते हैं। हमारा ज्यादा तेल उस स्ट्रेट से नहीं आता है, इसलिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बयान पर भी थोड़ा सा बताइएगा, ये किस वे में था और आज का जो बयान है फिर इस पर हम एनालिसिस करेंगे। पहले इस पर बताइए। एक बात तो सच है कि अमेरिका का तेल जो है वो ईरान से नहीं आता है, ना खाड़ी देशों के से आता है। अमेरिका के पास अपना बहुत ज्यादा तेल है और साथ में अब वेनेजुएला पे जब से कब्जा कर लिया है तो अमेरिका के पास और ज्यादा तेल हो चुका है। लेकिन ट्रंप को ये लगा था कि जब वो ये कहेंगे कि मेरा कोई हार्मुज स्ट्रेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और तो फिर जो है नेटो देश या एशिया के देश जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे इस स्ट्रेट को खुलाने के लिए। लेकिन जब ट्रंप ने ये चीज कही तो तभी हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि हम जो हैं, हमारे जो दोस्त देश हैं, उनके तेल को हम नहीं रोक रहे हैं। हमने अगर तेल और शिप और किसी के रोके हैं तो वो अमेरिका के सहयोगियों के हैं। तो वहां पे खेल पलट गया। अमेरिका ने ट्रंप कार्ड चला था इसलिए कि जिन देशों का तेल जाता है इसमें खासकर यूरोप के कई देश हैं, नेटो के कई देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, सबका तेल यहीं से जाता था। तो ट्रंप एक कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने पहले कहा नेटो से कि आप अपनी सेना भेजिए ताकि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल सकें। ट्रंप ने उसके बाद जापान से गुजारिश की। ट्रंप ने उसके बाद साउथ कोरिया से कहा कि आप अपनी फौज भेजें ताकि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुला सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। थोड़ा सा जब हम और बैक जाते हैं तो एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उस पर या तो ईरान जल्दी से जल्दी वहां पे शिप्स को गुजरने दे, वरना पूरे ईरान को जहन्नम बना दूंगा। और उसकी जानिब से बड़ी बड़ी गालियां भी ईरान के लोगों को दी गई। उस बयान पर भी थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा और फिर इस ओवरऑल पर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए
ट्रंप जो है ना बौखलाए हुए हैं, धमकी बौखला चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि देखिए एक दुनिया का सुपर पावर 39 डेज तक वो लगातार कंटिन्यू बॉम्बिंग करता है और अपने सबसे आधुनिक हथियार वो लेकर आ जाता है। वो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो F-35 का इस्तेमाल कर रहा है, वो दूसरी तरह हम तरह तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या ईरान का बाल बांका बिगड़ा? नहीं। अभी भी जो यूएस की रिपोर्ट आई वो ये कह रही है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अभी भी 6 महीने तक जंग लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की एक बौखलाहट है जो हमें देखने को मिली है, जिसे ट्रंप थोड़े से कह सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान का वो करें क्या। आप मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके ईरान को झुका नहीं पा रहे। ईरान आपकी धमकियों से डर नहीं रहा है, ईरान आपकी शर्तें नहीं मान रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि आपको हमारी शर्तें माननी होगी, हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। तो ट्रंप के पास अब क्या है? ट्रंप के पास सिर्फ धमकियां बची हैं, ट्रंप के पास सिर्फ एक बौखलाहट बची है और ट्रंप के पास एक सिर्फ परेशानी बची है। और ट्रंप के पास जो सबसे बड़ी चीज बची है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि कोई आए और मुझे इस जंग से निकाल दे, मुझे फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन फिलहाल ईरान फेस सेविंग ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है। जब इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो बात जब इंटरनेशनल मार्केट की करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की करेंगे, तो जो इसमें लग रहा था कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वहां पे काफी ज्यादा इसका दबाव बढ़ सकता है और जो रेट्स हैं, हाइक्स हैं ऑयल एंड डीजल, इन तमाम चीजों पर वो बढ़ सकता है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है और ये चाइना के इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो महंगाई है वो बढ़ी है और उसकी वजह से काफी सारे ऐसी जो चीजें हैं उन तमाम चीजों पर बताएं तो जो रेशो कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग है, जापान और साउथ कोरिया के हवाले से रिपोर्ट आ रही है और ये चाइना इंडेक्स की जानिब से इस हवाले से कहा गया है, क्योंकि 3 ऐसी कंट्रीज जिस पर इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से सिर्फ 3 पे नहीं, पूरे एशिया पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, चाइना को छोड़ के पूरे एशिया पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, अभी तक हम देख रहे थे हर दिन 5 से 6 जहाज कोई ना कोई निकल रहा था, ईरान निकलने दे रहा था, लेकिन अमेरिका अब उन जहाजों को भी निकलने नहीं देगा जिन्हें ईरान के फ्रेंडली देश हैं जिनको वो निकलने दे रहा था। तो यानी कि तेल दुनिया में नहीं पहुंचेगा और खाड़ी देशों से 20% तेल दुनिया का जाता है और इनमें से ज्यादातर तेल जो है वो एशिया के देश हैं या यूरोप के देश हैं, वहां नहीं पहुंचेगा तो महंगाई बढ़ेगी। दृश्य चाइना रूस से तेल खरीदता है, चाइना के पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व चाइना ने रखा हुआ है। चाइना कम से कम 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता है अगर उसको तेल नहीं मिलता है तो। मार्केट गिरावट देखिए ना, अब आज देखिए आप क्रूड ऑयल की जो बैरल थी वो जो जंग शुरू होते वक्त 60-70 रुपए थे, $60-70 थी, आज वो 110 पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब अगर तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपकी खाने पीने की जो चीजें हैं इधर वो महंगी होगी। और ये शुरुआत है जहां हम कह रहे हैं कि साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस पे असर है। आने वाले वक्त में आपको भारत पे असर दिखेगा, आने वाले वक्त में आपको यूरोप में, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों के अंदर इस चीज का असर दिखेगा, खासकर उन देशों पर जो रूस से जो है ऑयल नहीं खरीदते हैं। आपको अल्टरनेटिव रास्ते निकालने होंगे दृश्य। लेकिन मुश्किल वक्त है और ट्रंप पहले से मुश्किल वक्त था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बंद करूंगा ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाऊं, उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी दृश्य। ठीक है, हमारे साथ बन रहेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें एक तरफ से यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब एक नई झड़प देखने को मिल सकती है और एक नया तनाजा वहां पे खड़ा हो सकता है। लेकिन इस बीच में जहां पर इस्राइल की बात करेंगे तो लेबनान के अंदर फिर से उनकी जानिब से ताजा हमले किए गए हैं और इन हमलों के हवाले से आपको बता दें बाजोरे इलाका है, नाबियात इलाका है और इन जो अल फौकिया है, इसके अलावा काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो सौथर्न लेबनान के अंदर है, वहां पे ये हमले देखने को मिले हैं और इसराइल की जानिब से लगातार वहां पे एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। तो एक तरफ से जहां पर हम ये देख रहे थे कि इसराइल को क्योंकि आज मंडे है तो बातचीत होनी थी, ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाना था कि वो लेबनान पर जो इसराइल हमले कर रहा है उनको रोकने के हवाले से कोई एग्रीमेंट होता। लेकिन वहीं पर जब पाकिस्तान के अंदर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है तो उसका इफेक्ट यहां पर भी देखने को मिला है और लगातार जो इसराइल के हमले हैं वो लेबनान पर हुए जा रहे हैं। वो देखिए, जिस वक्त इस्लामाबाद में बातें चल रही थी, जिस वक्त जेडी वेंस इस्लामाबाद में थे, उस वक्त भी इसराइल जो है वो लेबनान पे अटैक कर रहा था, हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा था। इसराइल का कहना था कि अमेरिका और ईरान की जंग अलग है, लेकिन हमारी यानी कि इसराइल की और हिजबुल्लाह की जंग अलग है, दोनों को कंपेयर मत करिए। लेकिन अब ये जंग और आगे जारी रहेगी। जहां तक इसराइल के कंसेप्ट को समझे, इसराइल अपने जो एम है उनको लेकर बिल्कुल साफ है। उसका कहना है कि हमास
नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह नहीं होना चाहिए। और लेबनान को भी उसने साफ कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि जंग खत्म हो तो उसके लिए आपको हिजबुल्लाह को खत्म करना होगा। यानी कि ईरान अपने एम को लेकर बिल्कुल साफ है, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर जो था वो इस वक्त अमेरिका के साथ जंग में फंसा हुआ है और खुद उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। वो अमेरिका के हमलों को रोके या वो हिजबुल्लाह की मदद करे। तो ये इजराइल सोच रहा है कि ये उसके लिए एक गोल्डन चांस है। ईरान मदद पहुंचा नहीं पा रहा है, सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, तो ये वो वक्त है जब इजराइल को लगता है कि वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर सकता है, हमास की तरह उसकी जो लड़ने की पावर है उसको सीमित कर सकता है। चलिए, अब वही चीज जो हमने शुरू की थी, हम उस पर फिर से आते हैं और एनालिसिस करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जब हम ईरान का रखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयानों को जब हम देखते हैं अलग अलग, एक तरफ से ये धमकाना कि किसी भी तरीके से आपसे ये करवाएंगे चाहे आपको हमें खत्म करना पड़े, फिर उसके बाद एक अलग बयान आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, और आज ये इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाना कि पूरे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे यूएस के भी जो फोर्सेस हैं, ट्रूप्स हैं, वो भी उस पर तैनात रहेंगे और किसी भी दुनिया के मुल्क के किसी को शिप को वहां से गुजरने नहीं देंगे। तो इस बीच में क्या आपको ये नहीं लगता राजेश जी कि ईरान ने पूरी तरीके से अमेरिका की हर चाल को, हर पॉलिसी को खत्म कर दिया है और पूरी तरीके से जो अमेरिकन हैं वो पजल्ड हैं, इस वॉर में घिर तो गए हैं लेकिन वापसी का कोई उन्हें सहारा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में पॉइंट ऑफ व्यू जो ईरान का है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान बिल्कुल साफ है। ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। और ये जो इस्लामाबाद में वार्ता हुई, जो जिसे मैं फेल कहता हूँ कि फेल वार्ता हुई, वो फेल हो चुकी है, तो उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही इदरिश एक ऐसा पॉइंट था जहां पर बातचीत फंस गई। अमेरिका चाहता था कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, फ्रीडम हो वहां पर, लेकिन ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया माने कि ईरान का यहाँ पर कब्जा है, ईरान यहाँ पर लीड करता है, और उसके लिए ट्रंप तैयार नहीं थे। और जिस प्रकार से ट्रंप के बयानों की आपने बात की कि ट्रंप ने लगातार 3 अलग अलग बयान दिए, तो मैं आपसे कहूं तो ट्रंप ने भारत को लेकर, अगर ट्रंप को आपने समझना है तो समझिए कि भारत को लेकर ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 60 बार बयान दे चुके हैं। अब जब आप सुनेंगे ना बयानों को तो आप भी माथा पकड़ लेंगे अपना। कभी ट्रंप कहते हैं कि भारत के 4 विमान गिर चुके थे, कभी कहते हैं 6, और हद तो तब होगी जब उन्होंने कहा कि 11 फाइटर जेट गिर चुके थे। तो वो प्रेसिडेंट खुद ही क्लियर नहीं है कि हुआ क्या था, किसके गिरे थे, क्यों गिरे थे। तो ट्रंप जो बोलते हैं अगले 22-24 घंटे के अंदर वो अपनी स्टेटमेंट को फिर चेंज कर देते हैं। तो ट्रंप पर ना जाकर हम इस वक्त अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर अमेरिका नाकेबंदी करता है तो पॉइंट जो बड़ा ये है, अहम है कि ईरान की जो जीविका थी, ईरान की जो ताकत थी, वो उसका ऑयल है, जिसे वो अभी भी बेच रहा था, तमाम देशों में जा रहा था, तो उसमें रुकावट आएगी, यानी कि जो ईरान की अर्थव्यवस्था है उस पर चोट पहुंचेगी। और ईरान, ऐसा नहीं है कि ईरान सब कुछ अपने देश में ही पैदा कर लेता है। ईरान को बहुत सारी चीजें बाहर के देशों से जाती हैं, भारत से जाती हैं, एशिया के दूसरे देशों से जाती हैं, मिडिल ईस्ट से, माफ करिए, यूरोप से आती हैं। अब उन चीजों के ऊपर लगाम लग, चाहे वो खाने पीने की चीज, चावल ही क्यों ना हो, आटा ही क्यों ना हो, सब हर देश एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान को घेर कर जो है प्यासा भूखा तड़फाया जाए और जिससे ईरानी परेशान हो और वो एक बार फिर खड़े हो, जो उम्मीद ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान की जो जनता है वो खड़ी हो। तब अब और कुछ नहीं मिला ट्रंप को, तो ट्रंप ये सोच रहे हैं कि जो राशन पानी जो नाकेबंदी है वो किया जाए। एक पॉइंट इसमें और भी है दृष्टि, बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार ईरान को मदद पहुंच रही थी। इस नाकेबंदी के जरिए अमेरिका ये भी कोशिश करेगा कि जो चाइना से ईरान को मदद मिल रही है, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्यूल हो मिसाइलों के लिए, जो मदद रूस से मिल रही है वो मदद अब ईरान को ना मिल पाए। यानी कि पूरी तरह से अमेरिका चाहता है कि वो ब्लॉकेज करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ईरान ने हथियारों का जखीरा 6 महीने का बनाकर रखा है, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1 साल का राशन पानी भी ईरान ने स्टोरेज करके रखा है, तभी वो जो है
इतनी बड़ी सुपर पावर को आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि शर्तें तुम्हारी नहीं, शर्तें हमारी होंगी। जी, तो बिल्कुल इस तरीके से जब हम देखेंगे नाजरीन, पूरी तरीके से राजीव साहब ने आपको बता दिया, जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमने एनालिसिस करके आपको बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ सोच रहे हैं वहां पे। ईरान को हर तरीके से वो जो दुनिया की तरफ से सामान आता है उसको किस तरीके से वहां तक न पहुंचाया जाए, तमाम शिप्स को बैन करने का एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ से अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान पर कई तरीके से उसने कोशिश की कि ये किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से खोल दें, इसका कब्जा वहां से हटा दें, लेकिन ईरान की जानिब से कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू न मिलने की वजह से, कोई अच्छा कदम न मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब स्ट्रेट्स और जो सी रास्ते या जो समुद्री रास्ते इन पर बात करेंगे तो यूएन क्लॉज के जो कवानीन है उनके मुताबिक दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो यह कि जब हम यूएन क्लॉज के रिलेटेड स्ट्रेट्स की बात करेंगे तो स्ट्रेट्स और फिर होती है कैनाल्स, तो जिस तरह से स्विस कैनाल है या इसके अलावा पनामा कैनाल है, तो इन कैनाल्स को आर्टिफिशियली बनाया जाता है किसी भी मुल्क के जरिए। तो वहां पे जो फी की भी बात आई थी, वहां पे क्या टैक्स ले सकते हैं या नहीं, तो स्ट्रेट्स के हवाले से कहा गया कि जो नेचुरल स्ट्रेट्स होती हैं वहां पे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। लेकिन फिर भी ईरान के साथ ये जो स्ट्रेट लग रही है वहां पे ईरान किसी भी तरीके से उस पर अपना कब्जा जमा करके एक सबसे बड़ा हथियार रख के अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा है। क्योंकि एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूं, जो बड़ा अहम घटनाक्रम पिछले 12 घंटे में घटा है। अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसते हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान के पास कोई समुद्री ताकत नहीं है। लेकिन बड़ा मजेदार है, देखिए पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, हमने वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाया अपने तमाम प्रोग्राम में। तो वहां पर जो IRGC है वो आती है ईरान की नेवी और सीधा अमेरिकन को कहती है कि आपके लिए लास्ट वार्निंग है, आपको यहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे मजेदार बात इधर अमेरिकन जिसके लिए जाने जाते हैं वो चुपचाप मोड़ते हैं और वापस निकल जाते हैं। तो ये ईरान की, मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म है, लेकिन ईरान की नेवी की वार्निंग सुनकर अमेरिकन वहां से निकल जा रहे हैं। तो चलिए, बता रहे हैं कि ईरान क्या है। तो इस हिसाब से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे IRGC काफी मजबूत है और खासकर IRGC की जो समुद्री फौज है वो भी काफी मजबूत है। क्या कुछ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर आगे निकल करके आएगा, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहेगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। अपने मेजबान इदरीस फलाई को, राजेश को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।